जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 8। इस तरह के सवाल भी इस मिसकेलेनियस एक्सरसाइज से आपके पेपर में आते हैं। कह रहे 2.a, 2 एंड बी 4,6 लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। कह रहे लेंथ ऑफ ए बी मालूम करनी है पहले में, स्लोप ऑफ बी ए का स्लोप मालूम करना है, ए बी है बी ए की बात है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन द लाइन ए बी इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड में क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए और बी मालूम करनी है, जबकि लाइन ये है। अब लाइन ये है तो हम इसमें ए वाली वैल्यू पुट कर देंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर लीजिए, पैरेलल है ए बी और पासिंग हो रही है इस पॉइंट से 0,3 से, तो इसको मालूम करो। तो भाई लेंथ ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी और ये इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट क्या होता है ये सारा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये लाइन है ए 2,-2, बी है आपके पास बी के जो पॉइंट है वो है 4,6, 4,6, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप मालूम करते हैं इसका क्या कहते हैं, अपना लेंथ ऑफ ए बी। पहले मैं मालूम करना लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी किस तरह होगा भाई, लेंथ ऑफ ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ जो आएगी वो आएगी 6 माइनस -2 का स्क्वायर। ए बी या बी ए की बात है, ठीक है भाई, प्लस यानी कि y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 लगा दें, मर्जी है। x2 क्या है भाई, x1 y1, x2 y2, ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ए बी हमारे पास आया, ए बी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ ए बी इज 64। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हो गया 68। 68 आ गई भाई लेंथ हमारे पास। ठीक है, पहले में तो हमने लेंथ मालूम कर ली। अब दूसरे में स्टूडेंट हमसे कह रहा है स्लोप ऑफ बी ए, ये मालूम करना है। तो भाई बी ए का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 कितना है भाई, इसके पॉइंट दिए हैं y2 माइनस y1, इसी पॉइंट को ले लेंगे भाई, y2 माइनस y1 यानी कि 8, ये ना पॉइंट, y2 माइनस y1 6 माइनस -2, और भाई x2 माइनस x1 भी यही होगा, x1 और ये x2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2। तो बी ए का जो आया वो आया अपना 6 प्लस 2 8 अपॉन 2। तो ये बी ए जिसको आप कहते हो एम ग्रेडियंट ए स्लोप, ये आया 4। ठीक है भाई, ये आ गया। ठीक है, तीसरे में हमसे कह रहा है, तो तीसरे में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी मालूम करना है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा भाई, क्या दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी है वो दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट करेंगे भाई ए और बी। तो ए के पॉइंट क्या है भाई, एक्स और वाई पुट करेंगे, सही है, तो ए बी आ जाएगा। ए हमारे पास था 2,-2, एक्स और वाई की पुट कर लेंगे, ए सी रखा, ये 2 प्लस बी ए सी लिखा, ये -2 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्या 2a माइनस 2b माइनस 10 इक्वल टू 0।
तो यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 से a माइनस बी इज इक्वल टू 5 को 1 ले लें, ठीक है। फिर पुट करते हैं b जो कितना है भाई 4,6, तो ये a b4 प्लस VSC लिखा ये 6 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये 4 है प्लस 6b माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये 4 है प्लस 6b इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 है प्लस 3b इज इक्वल टू 5, 2 हो गया ये, ठीक है। आप इसमें से काम करें तो सब्स्टिट्यूशन से करें तो एडिशन से करें। अगर मैं सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन वन से ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए बराबर होगा ए इज इक्वल टू बी प्लस 5, ये आ गया। इसको थर्ड का नाम दे दें, तो इस थर्ड को किसमें पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया 2 एम्प्लॉयज़ 2 में पुट कर रहे हैं भाई, तो ये 2 है 2 एक ये लिखूंगा b प्लस 5 प्लस 3b इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 2b प्लस 10 प्लस 3b इज इक्वल टू 5, 5b प्लस 10 इज इक्वल टू 5, तो 5b इज इक्वल टू 5 माइनस 10 इधर आ जाएगा, तो 5b माइनस 5, तो b की वैल्यू आ गई -5/5, तो b आ गया हमारे पास माइनस का 1, ठीक है स्टूडेंट, b हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब इस b को आप इसमें पुट कर दें, पुट b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, तो 3 एम्प्लॉयज़ 3 में क्या बनेगा भाई a इज इक्वल टू -1 प्लस 5, 2a की वैल्यू आ गई 4, सही है भाई। तो वैल्यू ऑफ a और b कितनी आई, a की वैल्यू आई 4 और b की वैल्यू आई -1, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है भाई, लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि इक्वेशन मालूम करनी है पहले लाइन की पासिंग थ्रू 0,3, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 3 m4 x माइनस 0, तो ये हो गया y माइनस 3 4x, ये लिख लें या तो फिर इसको इस तरफ ले आएंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी, तो 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं किस तरह हमने ये सवाल सॉल्व करे। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।